उस भावना को एप्रोप्रिएट फॉरम पर रखा जाएगा, स्थानीय न्यायालय के फॉरम पर रखा जाएगा, वहाँ इन सब चीज़ों को बताया जाएगा और उसके बाद जो निर्णय आता है तो उस पर कार्रवाई आगे की सोची जाएगी। तो अभी तो सबसे पहले ये है, जैसा कलेक्टर साहब ने बोला कि आपके माध्यम से सभी लोगों पर को ये मैसेज चला जाए कि अभी इस पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल वो रखा हुआ है यहाँ पे, उस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है अफवाह। हम लोगों ने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि कल इस प्रकार का बंद का शुरू रहेगा। हमने एक सामान्य रूप से सोचा था कि ये बंद रहेगा और आपकी धारणा उस बंद के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, लेकिन जिस तरह से ये शुरू किया वो थोड़ी सी हम लोग के लिए चिंताजनक थी। और फिर इसमें हमारे पुलिस कर्मी काफ़ी लगे, एसपी साहब थे, कलेक्टर साहब थे, उन लोगों ने काफ़ी लोगों से संवाद किया और वहाँ पे जितना हो सकता था उस संवाद के माध्यम से आप लोग तक बात पहुँचाई गई। रात में फिर मैं यहाँ पे कैंप भी किया, यहीं पे मेरा रात में रुका क्योंकि ये जरूरी था कि अगले दिन की क्या स्थिति होगी और कल उस तरह का था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग तक कम से कम वो बातें पहुँची है और आज नॉर्मल रूप से ये शहर चल रहा है। किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करें और हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का हम बल प्रयोग आप लोगों पे करें। और कल पुलिस ने काफी संयम के साथ काम किया, आप लोगों ने देखा होगा, काफी संयम के साथ पुलिस ने काम किया और ये हमारे स्पष्ट निर्देश थे कि अनावश्यक लोगों को परेशान इस तरह से पुलिस उस पर जाती नहीं करे, यह स्पष्ट निर्देश दिए गए और हम इस पक्ष में भी देंगे। तो किसी अफवाह में विश्वास नहीं करें, अपने लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बताएं कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है, उससे स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है। उससे आपने बताया है आप लोगों के पास सरकारी न्यायालय में बात रखी जाएगी, आगे उसी आधार पर पढ़ा जाएगा। लेकिन जरूरी ये है, जैसा आपने सब लोगों ने कहा, मैंने ये महसूस किया है कि जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई जा सकती है। आज इस कमरे में 100 लोग बैठे हैं, लेकिन रह 1 लाख से ऊपर लोग हैं। हम आपको जो बात बता रहे हैं कि अभी कोई कार्रवाई अग्रिम नहीं हो रही है, इसको कृपया करके जनता के बीच लेकर के जाइए कि कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हो रही है। अफवाहों का दौर ना चले, छोटे छोटे बातों को लेकर के अफवाहों का दौर चल जाता है। उदाहरण स्वरूप कभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये बात है कि इस कंटेनर में मिथाइल आइसोसाइनाइड आ रहा है, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसलिए ऐसी छोटी छोटी बातों में अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि सारी बातें कोर्ट के भी सामने रखी हुई। आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि हमारी यहाँ इस बात को कि अभी कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हो रही है रामकी प्लांट पे, इसको घर घर तक लेकर के जाइए। आप में से बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आम जन जो कल भीड़ में थे उसमें से बहुत लोगों को मिथाइल आइसोसाइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का अर्थ भी समझाने में समय लगेगा। ये जरूरी है कि उन तक कोई अफवाहों का दौर ना फैले, इसलिए अभी सबको यही बताइए, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीथमपुर शांति का टापू, यहाँ से लोगों का अर्थव्यवस्था रोजगार जुड़ा हुआ है। छोटी सी अफवाह भी सोशल मीडिया पर फैल सकती है कि मजदूर अभी सुबह किसी ने चला दिया, मजदूर बेहोश हो गए। कोई मजदूर बेहोश नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कृपया करके इसमें हमारा साथ दीजिए। हम आज बैठे हैं, कल भी बैठेंगे, हम प्रतिदिन बैठेंगे, हमारे द्वार खुले हुए हैं। मेरा बस आपसे याद है, कानून व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें और हमारी बात जन जन तक पहुंचाएं। और आप में से कुछ लोग अपनी एक ग्रुप बना लें जिनसे हम अपनी बात, उसमें एक वकील हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक सबका मिला करके एक ग्रुप बना लें जो सबकी बात को रख सके और जिनके माध्यम से हम अपनी बात को बता सके। नहीं तो होता क्या है कि कोई आपको अपनी बात बताएंगे कि हमसे बात नहीं की, उनसे बात नहीं की, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी को मारना है, सबको मारना है, तो बिल्कुल क्यों कचरे को बगैर पूछे किसी से यूं भी आ जाता और जल जाता। अगर मोदी जी 120 आदमी के लिए प्लेन भेज के पूरी सरकार लगा सकते हैं, तो यहाँ 1 करोड़ 20 लाख पब्लिक के लिए सर मेरा निवेदन है, अगर मारना है तो सबको यूं ही मार दे, किसी के साथ आ गए। देखो जब इसके लिए कुछ ना कुछ करें, ये कचरा यहाँ ना जाए। लास्ट करें, बातें सारी आगे। टॉक्सिक मटेरियल है, इसका यहाँ से 40% नहीं हटाया जा रहा, उस सॉइल को और उसके आसपास के क्षेत्रों को कितना प्रदूषित कर रहा है। तो क्या ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये उसका डिस्पोजल होगा? जो चिंता जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल के लिए शो करी है वो ही मुझे लगता है यहाँ पर भी लोगों के साथ है। तो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक किए जाए कलेक्टर साहब की वेबसाइट पे PDF के फॉर्म में, जिससे हम उसको पढ़ सकें कि जब 10 टन कचरा जलाया गया तो उसमें क्या क्या टॉक्सिक्स निकले। उसके अलावा सर 17 दिसंबर 2000
24 को दैनिक भास्कर अखबार ने पूरा पेज छापा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आसपास के 8 गांवों में उन्होंने सर्वेक्षण किया था और ये कहा था कि जो टीडीएस लेवल है उस पानी में पोल्यूटेंट्स का कितना बढ़ गया है, आसपास फसलें नहीं होंगी। तो आपने कैसे सर्वेक्षण कराया? यदि वो सर्वेक्षण कराया तो पुलिस कलेक्टर साहब की वेबसाइट पर उसको ऑनलाइन आप जारी करिए उसके पीडीएफ के फॉर्म में, जिससे हम उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकें कि क्या क्या अभी भी सर आप जाएं। और उसके अलावा सर जो ये रामकी प्लांट है, ये हजार्डस वेस्ट के लिए, हजार्डस इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए ये लायक है। क्या ये हजार्डस वेस्ट जो मेथाइल का है, इसको डिस्पोज करने के लिए इनमें कैपेबिलिटीज है? यदि है तो ये खुद इसको सार्वजनिक करें, हमें तो रेडीनेस शो करी। यदि उसके भी कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो वो आप प्लीज अवेलेबल कराइए। तो बातचीत करके समन्वय करके अपनी बात भी रखी और कोई इस तरह की बड़ी घटना दुर्घटना नहीं हुई। एक दो विषय आए हैं बातचीत करके और इलाज वगैरह की व्यवस्था को करने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो टीम प्रयास करेंगे, एक तो आप लोगों से संवाद लगातार होता रहे, पारदर्शिता रहे, बना रहे, इसके लिए प्रयास होगा। और आप लोगों ने जो भावना व्यक्त की है, जो सुझाव दी है, इसको के माध्यम से पहुंचाएंगे। और मेरा अनुरोध है कि कुछ लोग कुछ फिल्म के भी लाए हैं काफी वगैरह, तो वो यहाँ परीक्षा किसी को निर्धारित कर देंगे, उनको वो पेपर साफ आप लोग आए, बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों की यही अनुरोध करूँगा यहाँ लाया गया है और यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की जो भावना है, उस भावना को एप्रोप्रिएट फॉरम पर रखा जाएगा, माननीय न्यायालय के फॉरम पर रखा जाएगा, वहाँ इन सब चीज़ों को बताया जाएगा और उसके बाद जो निर्णय आता है तो उस पर कार्रवाई आगे की सोची जाएगी। तो अभी तो सबसे पहले ये है, जैसा कलेक्टर साहब ने बोला कि आपके माध्यम से सभी लोगों पर को ये मैसेज चला जाए कि अभी इसके कुछ नहीं हो रहा है, केवल वो रखा हुआ है यहाँ पे, उस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात है अफवाह। हम लोगों ने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि कल इस प्रकार का बंद का शुरू रहेगा। हमने एक सामान्य रूप से सोचा था कि ये बंद रहेगा और आपकी धारणा उस बंद के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, लेकिन जिस तरह से ये शुरू किया वो थोड़ी सी हम लोग के लिए चिंताजनक थी। और फिर इसमें हमारे पुलिस कर्मी काफी लगे, एसपी साहब थे, कलेक्टर साहब थे, हम लोगों ने काफी लोगों से संवाद किया और वहाँ पे जितना हो सकता था उस संवाद के माध्यम से आप लोग तक बात पहुँचाई गई। रात में फिर मैं यहाँ पे कैंप भी किया, यहीं पे मैं रात में रुका क्योंकि ये जरूरी था कि अगले दिन की क्या स्थिति होगी और कल उस तरह का था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग तक कम से कम वो बातें पहुंची है और आज नॉर्मल रूप से ये शहर चल रहा है। किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास नहीं करें और हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का हम बल प्रयोग आप लोगों पे करें। और कल पुलिस ने काफी संयम के साथ काम किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, काफी संयम के साथ पुलिस ने काम किया और ये हमारे स्पष्ट निर्देश थे कि अनावश्यक लोगों को परेशान इस तरह से पुलिस उस पर जाती नहीं करे, यह स्पष्ट निर्देश दिए गए और हम इस पक्ष में भी नहीं है। तो किसी अफवाह में विश्वास नहीं करें, अपने लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बताएं कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाता है, उससे स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, उससे आप इसी प्रकार का कोई आदमी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के समक्ष से माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में अब आगे की कार्रवाई आगे बढ़े। मेरा आपसे निवेदन है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सर यहाँ पर जैसे पेपर में इंदौर भी थे, वहाँ बोला था कि इसके सब बाहरी सारे मापदंडों को देखा जाएगा जब हम कचरा जलाएंगे। लेकिन पीथमपुर में जब से उद्योग रहते हैं, हम भी यहीं रहते हैं, कोई भी मापदंड का कोई भी उद्योग कभी भी वो नहीं करता। हम शिकायत भी करते हैं सर कल जो बंद था सभी दुकानें बंद थी, तो मतलब यहाँ का जो जनमानस है वो पूरी तरह विरोध करता है, तो जनप्रतिनिधि विरोध नहीं करते। ये आपको तय करना पड़ेगा। 5 लाख जनमानस रहता है और सब ने हम छोटी छोटी दुकानों के लिए सब बंद है, तो कल तो ये पूरी तरह साफ हो गया कि यहाँ की जनता पूरे विरोध। इस तरह से ये फैक्ट्री जहाँ स्थित है
वो जो साइट है वो वाकई उसके आसपास आबादी क्षेत्र है और वही नहीं उसके वहाँ कई केमिकल प्लांटों को जमीन आवंटित की गई है कमिश्नर रघुवंशी जैसा कि पटेल साहब ने भी बताया, ये कचरा 2015 में जब आया था, उस समय जब कचरे का निष्पादन हुआ था, उस निष्पादन से आसपास के जो गांव हैं, मैं बदरी गांव से आता हूं, मेरे गांव में कैंसर के काफी लोग ग्रस्त हो गए थे और मर गए हैं। मैं उस गांव से आता हूं और उस गांव में आज एरिया की आप देखेंगे कि पानी खराब हो गया है। और ऐसा नहीं है कि आज सरकार बोल रही है कि 10 किलो हम टेस्टिंग करेंगे, तो जब 2015 में टेस्ट हुआ था और पार्षद नगर पालिका बीकापुर सब मेरा निवेदन ये है कि ये इंसिनेटर जो है क्या इसकी कोई क्षमता निर्धारित है कि कितना कचरा ये इंसिनेट करके वहां दबाया जाएगा, इसकी कोई लिमिट है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए और यदि लिमिट से बाहर होगा तो फिर उसको रोका जाना चाहिए कि इस कचरे को यहाँ चलने ही नहीं दिया जाए। सर्वे तो भैया बहुत प्राचीन मंदिर है मोगेश्वर महादेव, यहाँ सभी लोग, ऐसा कोई नहीं है कि शिवरात्रि पे वो नहीं जाता हो, पर 10 लाख आदमी कंटिन्यूस रात को 12 बजे से रात को 12 बजे तक जाता है।